नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में फिर आज कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स लेके आए हैं। जो भारत की मोदी सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं, जिसमें मोदी सरकार कब भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उनका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसी प्रकार के करंट अफेयर आपके लिए लेके आएंगे। और पिछले वर्ष सभी प्रश्न जो एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर बने रहें और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और लाइक्स करना ना भूलें। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। मोदी सरकार जो करंट अफेयर्स में जी, पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कितने देशों ने भाग लिया था? जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली थी उस टाइम में भारत में कितने शीर्ष देश नेता शामिल हुए थे? तो सही उत्तर होगा 7 देश है, उन्होंने शीर्ष इसमें शामिल हुए थे। और 7 देशों में इनमें देखो, देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, फिर मालदीव के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनून, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। ये 7 देश के प्रधानमंत्री, और ये 7 देश के यहाँ पर मोदी जी के शपथ ग्रहण के वक्त यहाँ पर मौजूद हुए थे, शामिल हुए थे। नेक्स्ट पर्सन है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार कितने बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो 2024 में जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कितनी बार, कौन सी बार बने थे? तो उत्तर होगा तीसरी बार। तीसरी बार बने थे। पहली बार बने 2014, फिर दूसरी बार 2019, और भी 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी ने लगातार की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस तिथि को ली थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो 2024 के अंदर जो चुनाव हुए थे उनमें जीत हासिल कर, और उनमें कितनी बार उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी? कौन सी तारीख थी? तो अपना उत्तर होगा 9 जून। 9 जून 2024 सही उत्तर है, 9 जून 2024। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें हासिल की थी? वर्ष 2024 में बीजेपी ने कुल सीटें हासिल की थी। कितनी सीटें? 240 सीटें हासिल की थी उन्होंने। सही उत्तर है 240। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कुल कितनी सीटें हासिल की थी? एनडीए ने कुल कितनी सीटें हासिल की थी? उत्तर होगा 292 सीटें हासिल की थी 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र मोदी प्रथम बार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? प्रथम पहली बार है प्रधानमंत्री कब बने थे नरेंद्र मोदी? तो उत्तर होगा 2014। सन 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। नरेंद्र मोदी भारत में कितनवे प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी भारत के कितने प्रधानमंत्री बने? तो उत्तर होगा 16वें प्रधानमंत्री बने थे। और वैसे ये व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 14वें प्रधानमंत्री थे। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत प्रधानमंत्री थे 16वें प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। हाँ, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से लोकसभा चुनाव जीता था? 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, जो नरेंद्र मोदी ने कहाँ से चुनाव जीता था? तो उत्तर होगा वाराणसी से। सही उत्तर है वाराणसी से उन्होंने 2024 के अंदर चुनाव जीता था लोकसभा का।
नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर जो मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, वहां पर कब से कब तक उन्होंने वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे? तो सही उत्तर होगा 2001 से 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी का पूरा नाम, सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी का पूरा नाम होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। सही उत्तर होगा इसमें सी। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे किस तिथि को आया था? लोकसभा चुनाव 2024 का जो इसका नतीजा आया था वो कौन सी तारीख को आया था? उत्तर है 4 जून 2024। 4 जून 2024 सही उत्तर होगा। नरेंद्र मोदी की पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? नरेंद्र मोदी है जो गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? उत्तर होगा 7 अक्टूबर 2001। 7 अक्टूबर 2001 को बने थे। फिर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में किस वर्ष शामिल हुए थे? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को कब ज्वाइन किया था? तो उत्तर होगा 1987 में। सन 1987 में उत्तर। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद किसने दिलवाई थी? 2024 के अंदर है जो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पदभार पर है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? नरेंद्र मोदी है जो भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? उत्तर होगा 2019 के अंदर। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे ज्यादा सबसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे भारत के उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? उत्तर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में भी अभी भी भारत के प्रधानमंत्री है। वर्तमान यानी 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू है जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है 2024 के अंदर। फिर 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे? 2024 के अंदर कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? उत्तर होगा 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो समय तक रहे थे, लंबे समय तक बतौर प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 साल 286 दिन था। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत के प्रधानमंत्री पद के ऊपर है 16 साल और 286 दिन रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 साल 350 दिन थे। और इंदिरा गांधी जी रहे थे 15 साल 350 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पर थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो उत्तर होगा इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में कितने किसने प्रधानमंत्री मोदी का किरदार निभाया था? जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो फिल्म बनी थी उसमें प्रधानमंत्री का रोल किसने निभाया था? उत्तर है सही है विवेक ओबरॉय ने प्रधानमंत्री का रोल निभाया था पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के अंदर। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? नरेंद्र मोदी वाराणसी से। उत्तर होगा वाराणसी से। नरेंद्र मोदी को प्रथम लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रथम जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, वो कौन से सन में दिया था? उत्तर है 2022 के अंदर। सही उत्तर है 2022। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया था? तो नीति आयोग का गठन कब किया था? तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया था 1 जनवरी 2015 को। फिर नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? नरेंद्र मोदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उन्होंने ये सभी पुस्तक लिखी थी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ही ये पुस्तक लिखी थी। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की थी? नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी योजना नहीं शुरू की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा बैंक योजना ये शुरू नहीं की थी। सही उत्तर होगा मुद्रा बैंक योजना है जो ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं शुरू की थी। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी गरीब कल्याण योजना, बालिका समृद्धि योजना और मेक इन इंडिया। ये 3 योजना इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की थी? बालिका समृद्धि योजना शुरू नहीं की थी। बालिका समृद्धि योजना शुरू नहीं की थी। और किंग सुंग नाम द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक का नाम क्या है? किंग सुंग नाग द्वारा लिखित पुस्तक है जो नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द नेमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ। सही उत्तर होगा द नेमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ। फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की रैंक कौन सी थी? सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जो 2018 के अंदर जो थी, उसके अंदर नरेंद्र मोदी का कौन सा भाग था? 9वां। सही उत्तर है 9वां भाग था। फिर विश्व किस स्थान पर नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया था? तो उत्तर होगा लंदन के अंदर। नरेंद्र मोदी की जो एक मो, मोम की जो प्रतिमा अनावरण किया, वो कौन से संग्रहालय में है? लंदन के संग्रहालय में है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। हाँ, 2016 में नरेंद्र मोदी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। आपको इस पर्सन को बहुत जरूर याद कर लें। आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप 3 दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट शेयर भी करें। नेक्स्ट पर्सन होगा मई 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की थी? कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की थी? उत्तर होगा 1000 करोड़। सही उत्तर है 1000 करोड़। नरेंद्र मोदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? नरेंद्र मोदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर है महसाणा जिला की गुजरात में। महसाणा जिला गुजरात में। वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री है जो सरकार का मुखिया होता है। नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी जी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? उत्तर है वडनगर में। वडनगर में पालन पोषण और जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में परिचय कब हुआ था? हाँ, नरेंद्र मोदी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो आरएसएस है, उसका परिचय कब हुआ था नरेंद्र मोदी को? 8 वर्ष की आयु में। सही उत्तर है 8 वर्ष की आयु में। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी किससे हुई थी? 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की
जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? जसोदा बेन मोदी के साथ, जसोदा बेन मोदी के साथ। जो ये एक विवादास्पद भी बना रहा था कि जो मोदी जी ने, जो उन्होंने जो चुनाव के अंदर जो फॉर्म भरा था उसके अंदर उन्होंने अपनी शादी ना हुई बताई गई थी, लेकिन उनकी शादी हुई थी जसोदाबेन बेगम से। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी गुजरात में आरएसएस के पूर्वकालीन कार्यकर्ता कब बने थे? तो उत्तर होगा 1971 में। 1971 में नरेंद्र मोदी की जन्म कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया था? नरेंद्र मोदी को 1971 के अंदर तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया था? तो उत्तर होगा अहिंसक विरोध में शामिल होने के लिए, अहिंसक विरोध में शामिल होने के लिए। हाँ, गुजरात में आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को किस पद पर नियुक्त किया गया था? आपातकाल में नरेंद्र मोदी को किस पद पर नियुक्त किया था? उत्तर होगा गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव, गुजरात के लोक संघर्ष समिति के महासचिव के रूप में। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा में आयोजन में नरेंद्र मोदी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने यात्रा के आयोजन में मदद की थी। नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा में मदद की थी। उत्तर होगा उन्होंने यात्रा में आयोजन में मदद की थी। नरेंद्र मोदी ने 2007 में अपनी 101 पन्नों की पुस्तक कर्मयोग में क्या लिखा था? कर्मयोग पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ था? उत्तर है ढेल ढोले की प्रथा और उसके महत्व पर विचार। सही उत्तर होगा डी। 2014 में लोकसभा चुनाव में पहले नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था? उत्तर होगा 2013 में। ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें थोड़ी गलती है, तो ये प्रश्न होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया था? यह उम्मीदवार है यहाँ पर, उम्मीदवार कब उम्मीदवार बनाया था? 2013 के अंदर। 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर किसने विरोध किया था? उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी ने। सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी ने, उन्होंने विरोध किया था 2014 के अंदर। 2019 में आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार कब नामित किया था? तो उत्तर है अक्टूबर 2018 के अंदर। 2019 में आम चुनाव से पहले मोदी द्वारा शुरू किए गया भाजपा का अभियान नारा है। तो मोदी जी 2019 के अंदर मोदी जी ने क्या नारा दिया था? तो उत्तर होगा मैं भी चौकीदार। सही उत्तर है मैं भी चौकीदार। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर मोदी प्रशासन ने क्या बड़ा कदम उठाया था? जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता के शासन में मोदी सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया था? उत्तर होगा बी, इसमें है इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया, और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा है वो रद्द कर दिया, और उसे वहां दो भागों में करके जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। फिर है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान कुछ दक्षिणपंथी समुदायों ने किस विवादास्पद अवधारणाओं के खिलाफ अभियान चलाया था? तो उत्तर है लव जिहाद के। सही उत्तर है लव जिहाद। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें, आपके लिए हर बार इसी प्रकार के आपके प्रश्न लेके आएंगे। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप 3 दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। आप हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।